नमस्ते मित्रों, मेरा नाम है राकेश कोटड़िया। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं टीचर हूँ और 10 साल से मुझे ध्यान प्रक्रिया का अनुभव है। तो अपने अनुभव के आधारित मैं अपने ध्यान के अनुभव यूट्यूब के माध्यम से शेयर करता हूँ। तो आज का प्रश्न है कि क्या ध्यान से टेलीपैथी हो सकती है? क्या कुंडली शक्ति जागरण से क्या टेलीपैथी की शक्ति आ सकती है? टेलीपैथी एक ऐसी शक्ति है कि इंसान के मन के विचार दूसरे इंसान तक या दूसरी जगह पे ट्रांसमिट कर सकते हैं, यहाँ से वहाँ भेज सकते हैं। क्या सच में मुमकिन है? तो आज पे इस हम प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमें कुंडलिनी शक्ति क्या है वो जानने की जरूरत है, जिससे ये टेलीपैथी विकसित हो सकती है। हमारे ऋषि मुनियों ने कुंडलिनी शक्ति जागृत होने के बाद टेलीपैथी मतलब यहाँ के विचार वहाँ संप्रेषण करने की टेक्निक ढूंढ ली थी। तो ये किस तरह से होता है? हमारे शरीर में कुल 72,000 प्रकार की नाड़ियाँ हैं। राइट साइड पे 36,000 नसें मौजूद है, लेफ्ट साइड पे भी 36,000 नसें मौजूद है। राइट साइड पे जो भी नसें मौजूद है उसको सूर्य नाड़ी कहते हैं, लेफ्ट साइड पे जो नसें है उसको चंद्र नाड़ी कहते हैं। हमारा हार्ट जब धड़कता है तब 1 वोल्ट एनर्जी क्रिएट करता है। 1 वोल्ट एनर्जी पूरे शरीर में 72,000 नसों में जाती है। तो जब ये नसों में जाती है तब ये ऊर्जाएं वापस जब आती है तब टकराती है। जहाँ पे शरीर में टकराती है वहाँ पे बीच में ये ऊर्जाओं के टकराव के कारण गोल गोल ऊर्जाएं बहती है, उसको चक्रास कहते हैं। तो ऐसे शरीर में कुल 7 जगह है जहाँ पे ऊर्जा टकराती है और वहाँ पे एनर्जी के चक्र बनते हैं। अब साइंटिस्ट और डॉक्टर ऐसा कहते हैं कि शरीर में हमें ऑपरेशन के दरमियान कोई भी चक्र नहीं देखने मिलते, पर ये चक्र ऊर्जाओं के चक्र है, शरीर के अंदर नहीं है। जैसे कि कोई वायर हो, उसके अंदर से ऊर्जा बह रही हो तो वायर ऐसा ही दिखता है, जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी ना बह रही हो तो भी वायर तो ऐसा ही दिखेगा। तो इंसान के शरीर के अंदर 7 जो चक्र है वो 7 चक्र ऊर्जाओं के चक्र है, इसलिए दिखते नहीं। जब हम ध्यान तपस्या करते तब ये चक्र हमें समझ में आते। तो ये 7 चक्र होते हैं। तो 7 चक्र की अलग अलग सिद्धियाँ होती है। 7 चक्रों से हमें अलग अलग सिद्धियाँ प्राप्त होती है, लेकिन ये सिद्धियाँ आसानी से प्राप्त नहीं होती, बरसों की ध्यान तपस्या करनी पड़ती है। लेकिन जब ये 7 चक्रों की जो ऊर्जा है धीरे धीरे ऊपर उठती है, जैसे टंकी में कैसे पानी धीरे धीरे ऊपर उठता है, तब ये ऊर्जाएं धीरे धीरे ध्यान तपस्या से एक एक चक्र से होती हुई आज्ञा चक्र तक जाती है, जिसको 6th चक्र कहते हैं या फिर 6th सेंस का चक्र कहते हैं। जब इंसान का मन पूरी तरह से विकसित हो जाता है, जब इंसान का मन पूरी तरह से विकसित हो जाता है तब 6th चक्र खुल जाता है, जो सबसे श्रेष्ठ चक्र इंसान के शरीर में कहा गया है। जहाँ पे 2 आंखों के बीच में यहाँ पे 6th चक्र मतलब तीसरी आंख बनती है, जो अंदर शरीर के अंदर सुषुप्त है। कुंडलिनी शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो ऊर्जाओं का भंडार है, लेकिन इंसान अपने जीवन में इन शक्तियों को जागृत किए बिना जाने बिना ही अपना जीवन खत्म कर डालता है। तो जो कोई इंसान अपने ही ऊपर ध्यान करता है, हम क्या दूसरों के ऊपर ध्यान होता है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रही है, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, लेकिन हमारे अंदर क्या चल रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे अंदर कौन से विचार उठ रहे हैं, मेरे अंदर कौन सी भावनाएं उठ रही, ये हम अपने ऊपर ध्यान नहीं देते। जब इंसान अपनी ही शक्तियों के प्रति अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करता है तब अपनी ही ऊर्जा अपनी शक्तियों के बारे में जागरूक होता है और उससे ऐसे ऐसे काम होते हैं जो उसने कभी सोचे ही नहीं। तो हमारी शक्तियों को जगाने के लिए हमें अपने अंदर ध्यान देना पड़ेगा। तो ये जो परमात्मा ने प्रत्येक इंसान के अंदर जो सुषुप्त शक्ति रखी है उसका नाम है कुंडलिनी शक्ति। तो ये शक्ति जब ऊपर उठ के पूरी ऊर्जा यहाँ तक पहुँच जाती है तब भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों काल का ज्ञान हो जाता है, और यहाँ जो हम सोचते हो दूसरे इंसान के अंदर अपने थॉट ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये किस तरह से किया जा सकता है? ये बहुत सारी टेक्निक्स की जा सकती है। ये भगवान शिव ने माता पार्वती को इसकी 112 विधियाँ बताई थी। जब इंसान 112 विधियों में से कोई भी एक श्रेष्ठ विधि अगर अपना ले तो वो उस श्रेष्ठ चक्र तक पहुंच सकता है, जिसको आज्ञा चक्र या 6th चक्र कहते हैं या उसको 6th सेंस कहते हैं। पर यहाँ पे ज़्यादातर इंसान रुक जाते हैं, क्योंकि 6ठे चक्र के बाद एक 7वां चक्र भी है जिसके बारे में इंसान को पता ही नहीं होता। हर इंसान के शरीर में हवा में यहाँ पे ऊपर 7वां चक्र होता है। अगर 7वें चक्र तक इंसान की पहुँच आ जाए, क्योंकि वो 7वां चक्र हवा के अंदर है, उसके शरीर के अंदर नहीं है, तो हम कितनी भी ध्यान तपस्या करें हम 6th चक्र तक पहुँच सकते हैं, क्योंकि 7वां चक्र इंसान के शरीर में हवा के अंदर बनता है। तो हवा के अंदर बनता है तो इंसान को इसके बारे में कभी पता ही नहीं चलता, क्योंकि वो परमात्मा से जुड़ा हुआ चक्र है। जब हम ध्यान तपस्या करते हैं और पूरी तरह से अपना ईगो खत्म कर डालते हैं तब परमात्मा हमें कनेक्ट करने की कोशिश करता है 7वें चक्र के अंदर। साईं बाबा ने कहा ना, श्रद्धा और समूही। तो एक दिन ऐसा आता है जब 7वें चक्र से कनेक्ट होकर सीधा 6ठे चक्र तक परमात्मा आपका संपर्क करते हैं, तब जीव शिव के साथ कनेक्ट हो जाता है, आनंद परमानंद के साथ कनेक्ट हो जाता है, नर ही नारायण हो जाता है।
तो इस तरह से एक गुप्त रहस्य है जो इंसान के बारे में ऋषि मुनियों ने तलाश किया था और भगवान शंकर ने माता पार्वती को 112 विद्या बताई थी। इसके अंदर आपको जानना हो तो भैरव विज्ञान तंत्र नाम की जो बुक है उसके अंदर 112 विद्या है, उसमें से कोई भी एक विधि अगर हम फॉलो करें, क्योंकि प्रत्येक इंसान का शरीर अलग अलग है, प्रत्येक इंसान का मन अलग अलग है, प्रत्येक इंसान की बुद्धि अलग अलग है, प्रत्येक इंसान का कर्म अलग अलग होता है। तो इसके हिसाब से 112 विधियों में से कोई एक विधि आपके काम में आ सकती है। वो विधि अगर आप करें तो आपके शरीर का शुद्धिकरण, कुंडलिनी शक्ति जागरण, सातों चक्रों का शुद्धिकरण, आज्ञा चक्र तक, और बाद में राह देखते 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 एक दिन परमात्मा 7वें चक्र के द्वारा ब्रह्मरंध्र से आपके आज्ञा चक्र तक कनेक्ट करते हैं और आपको पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान हो जाता है। पूरे प्रकृति में क्या चल रहा है, ब्रह्मांड क्यों बना, किसने बनाया, मैं कौन हूँ, मुझे ब्रह्मांड में क्या करना चाहिए, मैं ये काम क्या करने आया हूँ और मुझे क्या करके वापस जाना है, मेरे जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या है, वो हमें तभी समझ में आता है। तो जब तक आज्ञा चक्र शुरू नहीं होता तब तक इंसान को कभी भी एक माइंड से दूसरे माइंड में जाने की विधि प्राप्त नहीं हो सकती, एक माइंड से दूसरे माइंड तक विचार पहुंचाने की स्थिति प्राप्त नहीं हो सकती। बाकी के 5 चक्र शुद्ध करने के बाद ही हमें छठे चक्र तक पहुंच सकते हैं। हाँ, अप्पाद्रुप कोई इंसान है जिन्होंने पिछले जन्म में बरसों ध्यान तपस्या करके 5वें चक्र तक रहा हो या छठे चक्र में उसका शरीर छूट गया हो, उसकी मृत्यु हो गई हो, तो इस जन्म में अगर वो ध्यान करेगा तो सीधा छठा चक्र ही खुलता है। दूसरा, पिछले जन्म में आपने बहुत सारे पुण्य कर्म किए हो जिसकी वजह से आपके अंदर इतना शुद्धि गुणों के जैसे ध्यान में बैठते हो छठा चक्र खुलता है। तो ऐसा नहीं है कि 5 चक्र करने के बाद ही छठा चक्र खुलता है, लेकिन अगर जीवन में आपने कभी भी ध्यान नहीं किया है, पिछले जन्म के कर्म के आपके तप नहीं है, पिछले जन्म में आपने अच्छे कर्म नहीं किए, लेकिन आप इस जन्म में तो अच्छा कर सकते हो, तो इस जन्म में भी अगर ध्यान तपस्या करो तो धीरे धीरे एक एक चक्र से होते हुए आप भी 6 चक्र तक पहुंच सकते हो। लेकिन मैंने पहले भी बताया 7वां चक्र हमें सिर्फ राह देखने का होता है। एक दिन परमात्मा 7वें चक्र जो हवा में बनता है, शरीर के अंदर नहीं है, इसलिए हम उसका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन 7वें चक्र जो है वहाँ पे परमात्मा कनेक्ट करते हैं, फिर वो ऊर्जा वही छठे चक्र में आती है, तब पूरी एनर्जी संपूर्ण तरह से ब्रह्म ज्ञान की स्थिति आ जाती है, जिसको मोक्ष की स्थिति कहते हैं, जिसको परमानंद की स्थिति कहते हैं, जिसको ये कहते हैं निज धाम की स्थिति कहते हैं। तो इस तरह से मैं आशा रखता हूँ कि आपको ये वीडियो में टॉपिक कवर कर दिया होगा कि आज्ञा चक्र कैसे खुलता है, कब खुलता है, और आज्ञा चक्र के ऊपर की भी स्थिति होती है जो हमें बहुत कम लोगों को प्राप्त होती है। तो जितने भी साधु हैं वो आज्ञा चक्र पे नहीं अटकते, दूसरे के अंदर थॉट डालने तक नहीं अटकते, वो उससे भी आगे स्थिति परमात्मा को कनेक्ट करने में जाते हैं। ऐसा आशा रखता हूँ कि मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ठीक से समझा पाया हूँ, और अगर न समझा पाया हूँ तो नेक्स्ट वीडियो और बनाऊंगा जो आज्ञा चक्र और सहस्त्रा चक्र के बारे में होगा। सुनने के लिए थैंक यू। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। सुनने के लिए थैंक यू। जय गुरुदेव।